हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिमा डेंटल ब्लॉग में। मैं आपका ओरल हेल्थ एक्सपर्ट, डेंटल एडवाइज़र। आज मैं बात करूंगा डेंटल मैकेनिक या डेंटल टेक्नीशियन के कोर्स के बारे में। तो डेंटल मैकेनिक और डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स कैसे होता है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसमें क्या स्कोप है आगे को, इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, आफ्टर 12th डेंटल टेक्नीशियन या डेंटल मैकेनिक का कोर्स होता है। डेंटल मैकेनिक का कोर्स कितने साल का होता है? देखिए, यूनिवर्सिटी बहुत सारी 1 साल का कोर्स भी कराती है डेंटल मैकेनिक या डेंटल टेक्नीशियन का। बहुत सारी डेंटल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं 2 साल का डिप्लोमा। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? 10th बेस पे भी कुछ कॉलेजेस करवाते हैं, 12th बेस पे भी कुछ कॉलेजेस करवाते हैं इस कोर्स को। कोर्स करने के लिए आपने ध्यान में ये रखना है कि ये जो कोर्स है ऑफलाइन मोड पे होता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी होते हैं। फर्स्ट ईयर हम देखेंगे तो इसमें आपका जो डेंचर है, डेंचर कैसे बनाते हैं उस बारे में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही आपको करवाई जाती हैं। सेकेंड ईयर में बताया जाता है फिक्स दांत कैसे बनाए जाते हैं, उन चीज़ों को बताया जाता है। और आफ्टर ये आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे आपका इस कोर्स में आता है जैसे डेंचर बनाना, जिरकोनिया क्राउन बनाना, एफएडी बनाना, फिक्स दांत बनाना, ऑर्थो का जो केस है उसमें ऑर्थो का काम करना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या करता है, डेंटल मैकेनिक या डेंटल टेक्नीशियन करता है। इस कोर्स को करने के बाद आप कहलाएंगे डेंटल मैकेनिक या टेक्नीशियन। अब हम बात करेंगे इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। जब ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है 2 साल के बाद, उसके बाद आप कहीं प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी डेंटल लैब में जॉब कर सकते हैं। आपको आसानी से 10 से 20 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। अब जो लोग डेंटल लैब में कार्य नहीं करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की लैब डाल सकते हैं। खुद की लैब डाल सकते हैं और खुद की लैब डाल के खुद का ही काम कर सकते हैं। अब खुद की लैब डालने से आपको मैं एक चीज़ ये बताऊंगा, जो डेंटल डॉक्टर होते हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट होते हैं, वो खुद कोई भी दांत या कोई भी डेंचर ये चीज़ें नहीं बनाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने नज़दीकी डेंटिस्ट या डेंटल हाइजीनिस्ट से संपर्क करना है, उनसे काम लेना है और वो आपको काम देंगे और आप उस काम को उनको बना के दोगे। जैसे आपके पास ऑर्डर आ गया है डेंचर बनाने का तो आप डेंचर बनाओगे, आप पे एफपीडी का आ गया तो एफपीडी बनाओगे, आप पे आरपीडी का आ गया तो आरपीडी बनाओगे, या डेंटल कैप का आ गया तो आप डेंटल कैप बनाओगे। और जो डेंटल प्लेटें लगती हैं, जो डेंटल प्लेट आजकल तो है डेंटल ब्रेसेस लगने लगी, जो डेंटल प्लेट है वो भी डेंटल लैब वाले ही बनाते हैं। बाकी आपका कुछ जैसे नाइट गार्ड हो गया वो भी आपका डेंटल मैकेनिक बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं और काम करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपकी इनकम की अगर मैं बात करूं, अगर आप डेंटल लैब खोल के रखे हैं या डेंटल लैब खोलना चाहते हैं तो देखिए, एक एरिया में बहुत सारे डेंटल क्लिनिक हैं, हर जगह डेंटल क्लिनिक हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो कंपटीशन भले कितना भी हो तो डेंटल टेक्नीशियन या डेंटल मैकेनिक वाले जो है वो कभी भी आपका बिना काम के नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिक हैं और बहुत सारा काम क्लिनिक पे रहता है। ये नहीं कि कोई एक क्लिनिक से आजकल डेंटिस्ट या डेंटल हाइजीनिस्ट काम कराते हैं, अलग अलग क्लिनिक से कराते हैं। तो आपको काम अच्छा मिलेगा तो आपकी अच्छी अर्निंग होगी। ये लगा लीजिए कि अगर आप मैं ऐसे तो बता नहीं सकता, कम बाकी हो सकता है। आप 10,000 से लेके 50,000 तक के बीच में आपकी अर्निंग हो सकती है। फिर बाकी डिपेंड ये करता है कि आपका रेंटल है, आपका आपने और अपने साथ अपना स्टाफ रखा है, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि आपका टोटल अर्निंग कितना रहेगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो आज मैंने आपको बताया डेंटल मैकेनिक और डेंटल टेक्नीशियन के बारे में। आगे भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आप नए हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जो अभी 12th कर रहे हैं उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है।